Hey everyone, how are you? I hope you are fine. So स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मेरा मानना ये है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और वीकेंड पर मार्केट एनालाइज नहीं करते तो आप ऑलरेडी हाफ गेम लॉस कर चुके हो। सच बताऊं, ट्रेडिंग में जो ट्रेडर वीकेंड पर टाइम देता है ना चार्ट को समझने के लिए, यूजुअली वही लोग नेक्स्ट वीक ज़्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं सिंपली चार्ट को दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे एंड ट्राई करेंगे समझने की मार्केट नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या ऑलरेडी ट्रेडर हो तो ये वीकेंड एनालिसिस ऑनेस्टली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब मंडे को मार्केट ओपन होती है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो। बाय द वे, अगर आप नए हो यहाँ पे, माय नेम इज़ मोहम्मद अत्थर। यहाँ पर मैं मोस्टली ट्रेडिंग चार्ट्स और मार्केट एनालाइज शेयर करता हूँ, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल राइट, लेट्स जम्प इनटू द चार्ट। हम इस वीकेंड पे जो है गोल्ड को एनालाइज करेंगे। अगर देखेंगे, अगर ये हमें अच्छा सा एक समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरी फॉरेक्स करेंसी में शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हें एक सेटअप नहीं मिल रहा, तुमने उसी के अंदर ट्रेड लेनी है, ज़बरदस्ती सेटअप बनाना है तो फिर ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं होता। तुम इस बात को समझो, अगर तुम्हें एक ट्रेड नहीं मिल रही तो छोड़ दो, नेक्स्ट पेयर पे शिफ्ट हो जाओ। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे पेयर्स मिल जाते हैं। अगर एक पेयर में आपका सेटअप नहीं मिल रहा, लेट्स मूव द अदर पेयर। अगर उसमें नहीं मिल रहा, लेट्स मूव द अनदर पेयर। तो बहुत सारे पेयर्स होते हैं। ये कुछ मेरे फेवरेट पेयर्स हैं पड़े, जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, जो जिनके अंदर मतलब जो है वॉल्यूम भी होता है और अच्छी अच्छी एक ट्रेड मिल जाती है आपको। इसको हम फिर कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। मेरे सामने गोल्ड का 1 मंथ का चार्ट ओपन है। मार्केट एनालाइज का एक वैलिड ऑथेंटिक जो तरीका है वो है हायर टू लोअर टाइम फ्रेम, ना कि लोअर टू हायर टाइम फ्रेम एनालाइज करना। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो आपको मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे वाह कितना कमाल सेटअप बन रहा है, बट स्टिल हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं वहाँ तो कोई गेम ही अलग होती है। गेम कुछ यूँ होती है। अब यहाँ तो देखो, आप लोगों को मार्केट क्लियर एक जो है बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है, ये मैं साइड में आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। बट अगर हम वीक पे चले जाएं तो यहाँ पे इस पॉइंट से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट से एक डाउन ट्रेंड आ रहा होगा। डेली पे चले जाएं, वहाँ पे भी इस पॉइंट से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका होगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हैं वीकेंड पे तो आप हायर टू लोअर जाएं, ना कि लोअर टू हायर आएं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीकेंड पे। वीकेंड पे लेट्स मूव। सो देख रहे हो, यहाँ पे वीकेंड पे देखें सेलिंग आई है। ये लास्ट वीक की कैंडल है, ठीक है। लास्ट वीक कैंडल ने प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई भी स्वीप किया, देन लो भी स्वीप किया। लो स्वीप करने के बाद उसके अबव जो है क्लोजिंग दे दिया। सो इस हिसाब से तो हमारा बायस जो है वो नेक्स्ट वीक जो ना था, जो ये वाला वीक है, इस वीक हमारा बायस ये बनना चाहिए था। बट मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी, बिना ही लिक्विडिटी स्वीप किए मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू शुरू करने लग गया। देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इस कैंडल की बेस पे ना, ये कैंडल जो थी, ये कैंडल इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए थी, बट स्टिल मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर जो है वो रेंज करती रह गई है। ये देखें, इस कैंडल की ना इसने हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, ना लो की लिक्विडिटी स्वीप किया। तो ये इसी के अंदर जो है घूम रही है। ये जो वीक की कैंडल क्लोज हुई है हमारे पास, लास्ट जो है फ्राइडे की कैंडल जो क्लोज हुई है हमारे पास, ये हमें ये बता रही है कि ये एक रेंज में है। इसने ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, ना ही इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया। तो लेट्स मूव टू द डेली चार्ट। वहाँ पे जाके हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है इस सेलिंग की एक वजह थी, जो मैंने एक ट्रेड ली भी थी और मैंने आप लोगों से वो ट्रेड शेयर भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे, तुम लोग जाके देख सकते हो। इस ट्रेड का जो मेरा मेन रीज़न था वो यही था कि मार्केट ने एक IFVG बना दिया था, मार्केट ने एक BPR बना दिया था, मतलब डबल कंफर्मेशन थी मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एंटर की थी। तो हमने देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे आ गया है। और अगर हम डेली पे आ जाएं तो यहाँ तो बाबा जी पूरी एक रैली निकली है खान, यहाँ तो पूरी एक रैली आ गई है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो देखो, मार्केट जो है डेली पर मुझे अपना बिहेवियर जो है वो डाउन साइड पे दिखा रहा है, ऐसे कुछ इस तरह से। तीन जो है बेरिश कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि भाई मार्केट यहाँ से अब डाउन ही जाएगा, डाउन जाएगा।
मार्केट जैसे ओपन होगी, मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने जो है मार्केट का टारगेट जो होगा, मंडे का टारगेट बता रहा हूँ तुम्हें बेसिकली, मैं तुम्हें अभी मंडे का टारगेट बता रहा हूँ, ना कि अभी वीकेंड का बता रहा हूँ। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट जो है ओपन होते ही धड़ाम से नीचे गिर जाए, ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप की, लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा ऑटोमेटिक जो हमारा नेक्स्ट डे की जो मंडे की जो हमारी लिक्विडिटी होगी, वो हमारी लिक्विडिटी इस पॉइंट पर रजिस्ट कर रही है, इस पॉइंट पर वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ एक एफ बना है, क्योंकि जिस स्पीड से मार्केट गिरी है मेरे भाई, उसने यहाँ पे एक एफ बनाया है, उसने एफ बनाया है, तो ऑफकोर्स मार्केट इसको टैप करने भी आएगी, ऑफकोर्स मार्केट इसको टैप करने भी आएगी, मार्केट कुछ ऐसे मूव भी कर सकती है। मार्केट ओपन हुई यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, थोड़ा सा ऐसे ओवर गई, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की उसने, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से वो यहाँ पे आई, कुछ ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ से अगर इस पॉइंट पे उसने रिस्पेक्ट दी, अगर इस एफ को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, तो फिर ये जो है कंटिन्यू ये डाउन साइड पे जाएगी। सो ये हो गया हमारा जो है डे का एनालाइज। चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, वहाँ जाके इसको और मज़ीद आसान तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे यार एक स्विंग लो की लिक्विडिटी पड़ी है मेरे दोस्त। तुम इस चीज़ को देखो, ये पूरा एक स्विंग लो की लिक्विडिटी पड़ी है, मतलब भर की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, भर की लिक्विडिटी पड़ी है। ओवरऑल तो मार्केट को यहाँ तक आगे इस लिक्विडिटी को भी टारगेट करना चाहिए, बट मार्केट इतना बड़ा मूव करके ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जाके ऐसे नहीं आएगा मार्केट, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना बड़ा जो है कवर कर लिया। वो यहाँ से दोबारा अगेन आएगा, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये एक सेंस नहीं बनती। सो इसलिए हम अभी फ़िलहाल इस लिक्विडिटी पे फोकस करेंगे, इस पॉइंट की लिक्विडिटी पे हम फोकस करेंगे अभी। तो इन दो को अभी हम जो है फ़िलहाल अभी स्किप करेंगे, इसको देखेंगे फिर बाद में। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे दोस्त, 4 आवर टाइम फ्रेम पे तुम लोग देख सकते हो कि कुछ ऐसे किस्म का सिनेरियो बना है, कुछ इस किस्म का सिनेरियो बना है। मार्केट ने इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इसके अबव क्लोज किया है। ये देखो, ये हमारा जो है टारगेट है, ठीक है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। मैं भी तुम्हें ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि मार्केट ने एक्चुअल जो है फ्राइडे को किया क्या है। अभी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पास्ट से प्रेजेंट तुम्हें समझा सकूँ। तो मार्केट ने जो है फ्राइडे नाइट को, जब मार्केट क्लोज होने लगी है, क्लोज होने के पहले पहले मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने जो है डाउन क्लोज नहीं किया कैंडल, मार्केट ने अबव क्लोज किया। ये एक कंफर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, ये कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन ये है, प्रीवियस कैंडल के भी अबव क्लोज करना दोस्त। इसके स्विंग के ऊपर जो क्लोज किया वो भी ठीक है, जो इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया, ये डबल कंफर्मेशन है हमारे पास। डबल कंफर्मेशन कैसे हो सकती है कि मे बी के मार्केट यहाँ से जब ओपन हो, मंडे को मार्केट ओपन हो, मार्केट ओपन होते ही हमें डायरेक्ट डाउन की ट्रेड जो है डाउन का मूव नहीं नजर आएगा, ऐसा कुछ मूव नज़र नहीं आएगा हमें मंडे को, ठीक है, ऐसा मूव कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुई, जो क्लोज हुई है, उसी क्लोजिंग पॉइंट से मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं आके यहाँ पे एक जो है हमें सेल साइड की ट्रेड दे, और देन हम अपना ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा कुछ इस तरह का पर्सपेक्टिव है पड़ा। अगर अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है वो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड क्यों नहीं है? देखो, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो किसी प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस सॉरी, जो किसी प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बॉस करे। उसका तुम्हें कोई प्रैक्टिकल मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट करें मार्केट ऐसे एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो बना के आ रही है, ठीक है। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने अगेन हायर हाई बनाई है, और इस तरह का कुछ मूव मार्केट ने दिया है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट ने मूव किया है।
मार्केट ने बुलिश ट्रेंड में मूव किया। उसके बाद मार्केट ने इस स्विंग की हायर हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने हायर लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। मीन्स के लिक्विडिटी स्वीप देन बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एलक्यू स्टैंड फॉर लिक्विडिटी स्वीप। तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया इसकी, मार्केट ने इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की कैंडल बनी हुई नजर आएगी। हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह की कोई कैंडल बनेगी, ठीक है। इसको क्या हो गया, कुछ इस तरह की हमारे पास क्या एक कैंडल बनी हुई नजर आएगी। अब जो कैंडल बनेगी ये कैंडल होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ये होगा हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अगर कभी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट ना दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरिया हमारे पास अब जो है वो डी वैल्यू हो गया, इस एरिया की कोई वैल्यू नहीं है। इस एरिया की वैल्यू क्यों नहीं है, बहुत वैल्यू है इस एरिया की। इस एरिया की वैल्यू देखो, मार्केट अगर ऐसे जाके अगर इस पॉइंट से अगर इसको रिस्पेक्ट देके डाउन आता है तो मतलब ये एक वैलिड जोन था, यहाँ पे हमने जो एंट्री ली है वो हमारी एक प्रॉपर एनालाइज के हिसाब से हमारी जो ट्रेड बनी है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसी कंडीशन में कुछ इस जोन को जो है और रिस्पेक्ट नहीं देता तो हम क्या करेंगे, हम फिर वेट करेंगे। आपका यहाँ पे फर्ज करें एक एसएल हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन आपने फिर ये नहीं समझना कि मार्केट भाई अब जो है नहीं अब मुझे ट्रेड नहीं मिलेगी, अब ऐसा कुछ होगा। तो भाई ये एरिया उसके बाद भी तुम्हारे लिए वैलिड रहता है, क्यों? क्योंकि जो एरिया पहले तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक था अब वो तुम्हारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक आ गया तो तुम फिर उसके हिसाब से इस टाइप की कोई एंट्री प्लान करोगे, मतलब यहाँ पे तुम अपना स्टॉप लॉस रखोगे इस कैंडल्स के जो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाले पॉइंट पे, और तुम 1:3 का इजीली टारगेट कर सकते हो। तो ये जो है मैंने तुम्हें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और जो है वैलिड ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। देखो, ब्रेकर ब्लॉक भी तब बना जब मार्केट ने इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ली। तुम ये ना भूलो कि मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद जो है ऐसा कुछ मूव किया। अगर मार्केट जो है ऐसा कुछ मूव करती, इस स्विंग की लिक्विडिटी ना देती और ऐसे ही क्या नाम है ऊपर चली जाती, तो ना तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता, ना तो हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक वैलिड होता। तो आई होप तुम इस चीज़ को समझ गए होगे। तो तुम्हें मैं इसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट इस पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं देती तो तुम जो है चुप करके अपना स्टॉप लॉस जो है एक्सेप्ट करना। उसके बाद पैनिक नहीं होना तुमने। उसके बाद तुमने वेट करना है कि मार्केट अगर ऐसा कुछ मूव नहीं करती तो मार्केट तुम्हें ऐसा कुछ मूव करते हुए ज़रूर दिखेगी, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मार्केट तुम्हें फिर कुछ ऐसा मूव करते हुए दिखेगी। पॉइंट बी नोटिस, मार्केट तुम्हें कुछ ऐसा मूव करती हुई दिखेगी, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि मार्केट इस एफ जो है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से जो है जो भी इतनी कोई खास उसकी कंफर्मेशन नहीं मिली मुझे। अगर ऐसे कुछ जो है उस एरिया को रिस्पेक्ट दे के अगर डाउन चला जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर मार्केट ने ट्रैप करना है रिटेलर्स को तो फिर तो भाई वो ऐसा कुछ मूव करेगी। ऐसा कुछ मूव करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन जा सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से। अब तुम कहोगे अथर भाई इस और इस ऑर्डर ब्लॉक में फ़र्क क्या है? तो इस और इस ऑर्डर ब्लॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तुम्हें सड़क पे ला सकता है, ये तुम्हें आसमान पे पहुंचा सकता है। लिटरली मैं सीरियस हूँ, सीरियस बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा हो सकता है। तो ये देखो तुम, इस ऑर्डर ब्लॉक ने पूरी एक जो है यहाँ पे एक जो मार्केट ने एक ट्रैप बनाया था, मार्केट ने एक जो जाल बिछाया था उसकी लिक्विडिटी ली है इसने। मार्केट ने यहाँ पे टेलर्स के स्टॉप लॉस सेट किए हैं इस एरिया में। देखो, इस कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी स्वीप की है। इन सब की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव दी है मेरे भाई। जब ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो चुकी है। और जब मार्केट में इंस्टीट्यूशन एंटर होते हैं तो ऐसा कुछ क्या नाम है हमें कोई जो है एक फुल बॉडी कैंडल देखने को मिलती है।
अब जो फुल कैंडल बॉडी होती है, तो जितनी स्पीड से मार्केट मूव करती है, तो पॉसिबल होता है कि इंस्टीट्यूशन के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इंस्टीट्यूशन के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे तो मार्केट दोबारा अगेन उस लेवल पे आएगी, अपने जो है इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। तो ये हमारे पास एक एफवीजी यहाँ पे ही बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ फिलहाल अभी दो सिनेरियो हैं। सिनेरियो वन के मार्केट यहाँ से डाउन जो है ऊपर आए, ओपनिंग जैसे मंडे को ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट करने के बाद अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो ये तो एक सिंपल वे में हमारा वीक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है बताऊंगा कि नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। अगर मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप करना है तो फिर मार्केट कुछ इस तरह का मूव करेगी। मार्केट फिर कुछ इस तरह का मूव कर सकती है। देख रहे हो तुम लोग, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा एक जो है एक तुम्हें एक सेटअप बता दिया है, तुम्हें एक यूँ समझ लो, तुम्हें एक रास्ता दिखा दिया है, तुम्हें एक डायरेक्शन दिखा दी है। अब उसके ऊपर आंखें बंद करके तुमने अब ये नहीं करना कि आंखें बंद करके भाई मैक्स ने बता दिया कि मार्केट अब ऐसे जाएगी, डाउन ट्रेंड पे जाएगी, इस पॉइंट पे आके ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होगा। तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्केट क्या नेक्स्ट मूव कर सकती है। लेकिन इस जोन पे आने के बाद भी तुमने ऐसे चबलों की तरह एंट्री नहीं ले लेनी भाई। ऐसे नहीं करना तुमने। इस जोन पर मार्केट आए और जब तक कोई आपके लिए रिवर्सल कोई पैटर्न ना बन जाए, रिवर्सल कोई जो है सेटअप ना बन जाए, तो तुमने ट्रेड नहीं लेनी। रिवर्सल सेटअप जो है आईसीटी के दो मशहूर सेटअप है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला सेटअप, और दूसरा जो है सीआईएसडी, जो कि मशहूर हैं और वर्क भी करते हैं रियल टाइम मार्केट में। लेकिन तुम इन सेटअप को इस जोन पे अप्लाई करोगे तो यकीनन तुम्हारे वर्क करेंगे। देखो यहाँ पे ना मैं तुम्हें तीन सिनेरियो दे रहा हूँ। एक सिनेरियो ये है कि मार्केट ओपन होते ही इस एफवीजी या इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर डाउन साइड पे चली जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी। सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है रिस्पेक्ट नहीं देती, इस ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती, तो अगेन आएगी मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पे। देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा फिर बन गया ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक वैलिड क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है, इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है। देख रहे हो, ये लिक्विडिटी पूल लिया मार्केट ने। तो उस हिसाब से हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक भी वैलिड होगा। ब्रेकर ब्लॉक अगर वैलिड होगा तो फिर मार्केट यहाँ से हमें एक बाई एंट्री भी दे सकती है। और जब मार्केट बाई एंट्री देगी तो फिर मे बी के मार्केट इस स्विंग की भी लिक्विडिटी रिसीव कर सकती है। देखो ऐसे ओपन हुई मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, उसने इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया, ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट स्टिल ऐसे आई। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा सा रिजेक्शन दी, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट किया, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ऐसे आई अगेन और इसको भी ब्रेक कर दिया। जब मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर लेगी तो फिर भाई आप लोगों ने जो है एकदम स्टैंड अप होकर खड़े हो जाना कि भाई आंखें बंद करके ट्रेड लेनी है। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट जो है उसका टारगेट जो होगा वो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट की लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे जो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे मार्केट उनको लेने जाएगा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारा ये जो था एक जो है सिंपल एंड इजी वे में तुम लोगों को मैंने ये इसका समझा दिया है कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक हमें कुछ कैसा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद है मार्केट जो है इसी जोन से, इसी कहीं जोन से जो है रिस्पेक्ट दे के यहाँ पे जो है डाउन साइड पे आके लिक्विड रिसीव कर सकती है। बट स्टिल अगर कोई जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास दो न्यूज़ आ रही हैं, दो न्यूज़ आ रही हैं हमारे पास वेडनेसडे को। एक वेडनेसडे को पीपीआई मॉम की न्यूज़ है। सेकंड जो है हमारे पास फेडरल रिजर्व जो है कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ है, फॉर्मिक इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की न्यूज़ है, डेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन की न्यूज़ है। तो ये हमारे पास कोई तीन न्यूज़ आ रही हैं। तो इन तीन न्यूज़ में ये भी हो सकता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी ले ले और अगेन इस मूव पे भी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ की लिक्विडिटी भी ले ले, लिक्विडिटी लेने के बाद भी यहाँ पे आ जाए। देख रहे हो तुम, मतलब गोया के मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बायर्स जो हैं वो डाउन से साइड के हैं। अगर तुम बाय साइड की कोई ट्रेड प्लान करते हो तो वो तुम्हारी ट्रेड होनी चाहिए काउंटर ट्रेड। उस पर तुम जितना हो सके मिनिमम रिस्क लो,
और जितना हो सके मिनिमम प्रॉफिट लो। 1:2 या 3 ले सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट की तुमने कोई लालच नहीं करनी, नहीं तो लालच बुरी बला है, ये तुमने कहावत सुनी होगी। उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और अगर तुम्हें जो है इसकी कुछ समझ आ रही है तो तुम लोगों ने मुझे कमेंट में अभी मेंशन करना है कि बॉस ओके हम समझ गए, बस तुमने ओके का मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि ऑडियंस को समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसको थोड़ा सा और जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम भी तकरीबन यही कुछ ही होगा। हाँ जी, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को मे बी की रिस्पेक्ट ना दे, क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह का होता तो भाई फिर तो कमाल ही हो जाता। देखो ऑर्डर ब्लॉक अगर इस यहाँ पे कुछ ऐसा बनता ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद, फिर हम कुछ सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, बट बाय द वे ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट ने देखो इस एक पूरी स्विंग की लिक्विडिटी ली है, इस स्विंग की देख रहे हो, ये इस हायर हाई की लिक्विडिटी ली है। यहाँ पे इस हाई इसके सारे जो हाई पे जो स्टॉप लॉस थे पड़े, मार्केट ने उन सबको स्वीप कर दिया। तो ये तुम्हें एक जो है तुम्हें मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे भी तुम्हें बता दिया कि मार्केट का क्या पॉसिबल मूव है डाउन ट्रेंड। 4 आवर पे बता दिया तुम्हें कि मार्केट कहाँ जा सकती है डाउन ट्रेंड। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी तुम्हें सिंप्लीफाई कर दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो तुम समझ जाओ कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तुमने बाई की ट्रेड नहीं लेनी जब तक मार्केट इस जोन पे या इस जोन पे नहीं आती। देखो ये हमारे पास दो जो है इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन जिन्हें हम कहते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन ये हमारे पास ये दो एरिया हैं बड़े। एक जो है 5190 से लेकर 5166 का एक जोन है। दूसरा जोन हमारे पास है 5122, देन 5000 जो है 82। ये हमारे पास दो जोन है बड़े। इस जोन को जो है तुम लोगों ने अपनी डायरी में लिखना है। जब भी मार्केट नेक्स्ट वीक इनमें से किसी भी जो जोन पे आए तो तुम लोगों ने एक्टिव हो जाना है कि भाई मैक्स ने बताया था कि अब ये ऐसा कुछ होगा, तो तुमने बस फिर उस पर देखना है कोई रिवर्सल जो है तुम्हारा कोई पैटर्न बनता है, रिवर्सल तुम्हारी जो है स्ट्रक्चर बनता है जो जो तुम्हें इजी लगता है, जिस पे तुम ट्रेड करते हो, तो तुम उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बाय द वे चलते हैं अब नेक्स्ट मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे या 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे चलते हैं, वहाँ तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अगर तुम लोग अगर तुम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हो, मतलब अगर तुमने रिस्क अपना जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो ना, तो तुम भाई फिर नेक्स्ट ही लेवल के ट्रेडर हो यार। तुमसे बेहतर भी कोई ट्रेडर है ही नहीं, सीरियस बता रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें एक ट्रेड दे देता हूँ जो यकीनन मुझे उम्मीद है कि वर्क भी करेगी, लेकिन अगर तुम इसको रिस्क के साथ करो, इसको ट्रेड को तुमने प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें रिस्क के साथ इस ट्रेड को लेना होगा, कोई इसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं करना होगा। क्योंकि अगर तुम इस ट्रेड में ज़्यादा लालच करते हो तो उसके बाद जो होगा वो फिर तुम खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेड वर्क नहीं करेगी, ये ट्रेड वर्क भी करेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा वर्क करेगी कमाल तुम याद करोगे। समझ रहे हो बात को? तो मुझे जो है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आया है अभी अभी रिसेंटली, अभी अभी, कि अगर मार्केट उस सिनेरियो पे अगर वर्क करती है तो मैं तुम्हें फिर मंडे मॉर्निंग को इंशाल्लाह ना एक तुम्हें जो है एक एंट्री सेंड करूंगा अपने इंस्टा पे मैं पोस्ट करूंगा, तो तुम वहां से एक एंट्री ले सकते हो। वो एंट्री ये होगी कि हमारी हम यहाँ से कोई मूव कैप्चर करेंगे इस पॉइंट से, बिल्कुल लो से, बिल्कुल लो से कुछ मूव कैप्चर करेंगे हम। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपनिंग के साथ जो है एशियन सेशन से पहले इस पॉइंट पे आके हमें CISD दे देती है, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्केट कर देती है, तो फिर हम अगर मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर देती है इस पॉइंट पर, ऐसा कुछ कर देती है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट परस्पेक्टिव होगा मार्केट को देखने का, वो हमारा फिर हो जाएगा ऐसे। मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया और उसके बाद अगर मार्केट ने जो है MSS कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो ये भी बहुत गुड है।
तो ये तो हमारे पास बहुत अच्छी कंफर्मेशन हो जाती है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऐसे आए, कुछ इंड्यूसमेंट टाइप बनाए, मतलब मार्केट को ट्रैप करे। तुम्हें पता है एशियन जो होता है बेसिकली ट्रैप सेशन होता है। मार्केट अगर एशिया में आके लोगों को ट्रैप करके ऐसा कुछ मूव करती है या ऐसा कुछ लोगों को दिखाएगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ, बट ऐसा नहीं करेगी मार्केट। मार्केट अगेन इस साइड पे आएगी, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा मार्केट उसको धड़ाम देगी ऊपर। ये होगा हमारा मंडे का दिन। ठीक है, ये हमारा होगा मंडे का दिन। और ये मंडे का दिन तुम्हें किस सेशन पे कैसे प्ले करना है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मंडे का दिन मार्केट कुछ, देखो, ये ये सब जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये सिर्फ उस कंडीशन पे पॉसिबल है जब यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आएगा। मींस डैट कि मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे कोई बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है ग्रीन में, मार्केट कोई बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है जैसे कि मार्केट ने ये बनाया, ऐसा कुछ अगर इम्पल्सिव मूव हमें इस साइड पे भी कोई नजर आता है, इस साइड में ऐसे कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें नजर आती हैं, और यहाँ पे अगर जो है वॉल्यूम में जो है इम्बैलेंस बनता है या एफ बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो फिर हम इस ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ हमें फिर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऐसे ही कोई समझ लें कि अगर मार्केट ऐसे आई मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्लो रेंग रेंग के चल रही होगी, तो फिर तो भाई मुश्किल है भाई। फिर तो भाया मुश्किल है। फिर तो भाया तुमने ट्रेड ही नहीं लेनी। तुमने जब तक लंदन सेशन न लगे, जब तक मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी न ले ली, तुमने भाया ट्रेड ही नहीं करनी। समझ रहे हो बात को? तुमने फिर ट्रेड ही नहीं लेनी भाई, जब तक मार्केट कोई इम्पल्सिव मूव नहीं देता ओपनिंग में ही। देखो, अगर मार्केट ऐसा कुछ टाइप बना के निकलती है, ऐसा कुछ देख रहे हो, ऐसे कुछ निकलती है ना, ऐसा कुछ बनाती है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ बनाया। देखो ये 2 मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। अगर मार्केट कुछ ऐसा मूव बनाती है ना, ये देख रहे हो, ये ऐसा मूव, ये बिल्कुल, अगर मार्केट कुछ ऐसा मूव सेम यहाँ पे बनाती है ना, फिर हम इस चीज़ को क्या नाम है आगे बाय साइड भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे है। आई होप कि जो जो की लेवल्स जो है मैंने तुम लोगों को बताए हैं, जो जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, जैसे जैसे मैंने सिनेरियो तुम लोगों को बताए हैं, मार्केट उन पर जो है आके रिस्पेक्ट दे और उनको वर्क करे। देखो, हमारा ट्रेडर्स का काम होता है मार्केट को एनालाइज करना, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो हमारे बाप की नहीं है। सिंपल बता रहा हूँ, मार्केट हमारे बाप की नहीं है। उसका एक एक मिनट जो होता है मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का एक एक मिनट जो होता है वो भाई एग्जैक्ट जो होता है वो एक प्री प्लान होता है कि इस टाइम पे, इस मिनट पे, इस सेकंड पे ऐसा मूव आएगा, तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है ब्रो, ये $7 ट्रिलियन की मार्केट है, तुम इस बात को समझो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जो ईच एंड एवरी सेकंड जो होता है ना, वो प्रीपेयर्ड होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तुम्हें तो लाइक कर देना और फॉलो कर देना। नेक्स्ट यार मैं तुम लोगों को कुछ एक टिप देना चाहूँगा एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर। तो तुम लोग अगर उस चीज़ को अपनी लाइफ में सिंप्लीफाई करते हो, अगर तुम लोग उस चीज़ को अगर सिंपली समझ लेते हो, तो शायद तुम जिस स्टेज पर हो आज, उस स्टेज से तुम 2x ज़्यादा स्पीड से वर्क करने लग सकते हो। उस मतलब तुम्हारी उस स्टेज पे आके तुम अलग लेवल, तुम्हारी जो एक थिंकिंग लेवल होगा, तुम्हारे जो सोचने का नज़रिया होगा, वो लिटरली तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग ऑनेस्टली इतनी ईज़ी नहीं होती जितना सोशल मीडिया पर लगता है। मैं तुम्हें सीरियस बात बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इतनी ईज़ी नहीं है जितनी तुम्हें सोशल मीडिया पे लगता है। ये जो इन्फ्लुएंसर आके तुम्हें गाड़ियाँ दिखाते हैं, भाई हमने इतने जो है डॉलर्स बना लिए हैं। वो मैंने एक रील देखी है भाई कि एक लड़का है पड़ा, वो, ठीक है, एक लिटरली एक $100 का एक अकाउंट है उसका पास फॉरेक्स का, और वो गोल्ड में खोली जा रहा है, लॉट्स पे लॉट्स खोली जा रहा है। और वो यूँ समझ लें एक-एक सेकंड पे ट्रेड ले रहा है। वो ट्रेड कैसे ले रहा है कि वो तुक्का लगा रहा है, वो कर रहा है ऐसे-ऐसे, जो है बटन दबाई जा रहा है, बाय का दबाई जा रहा है, और वो मार्केट जो है ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बन रहे हैं। लेकिन लिटरली ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कहाँ मार्केट, ब्रोकर आपको बैन कर देता है मेरा भाई, ब्रोकर आपको बैन कर देता है और प्रॉप फर्म्स भी आपको बैन कर देती हैं। मार्केट में ट्रेड लेने जो आप जब मार्केट में कोई ट्रेड आप ओपन करते हो, तो वो कोशिश किया करो उसे 1 टू 30 सेकंड्स, 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट तक उस ट्रेड को तुम होल्ड करो।
अगर तुम उस ट्रेड को होल्ड करोगे, तुम एक जो है वैलिड, एक जो है प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक मूव जो है बिहेव करोगे। जो हमें सोशल मीडिया पे ट्रेडर्स की लाइफ़स्टाइल दिखाया जाता है, वो लाइफ़स्टाइल तुम्हें अचीव करने में 10-10 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं, 6-6 साल लगते हैं। और उस लेवल पर जब तुम पहुँचते हो ना, तो तुम फिर भाई एक प्रो लेवल के ट्रेडर होते हो और तुम उस लेवल पे पहुँच जाते हो। फिर वहाँ तुम अगर $5000 का भी रिस्क ले रहे हो ना पर ट्रेड, तो वो भाई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें लिटरली उस $5000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में $5 मिलियन हैं। $5 मिलियन के अकाउंट में अगर तुम 5 के का रिस्क ले रहे हो, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है? अगर तुम्हारे जो है अकाउंट में ही क्या नाम है जो है 10 के पड़े हैं, उसमें तुम 5 के का जो है रिस्क ले रहे हो, तो भाई तुम कहाँ से ट्रेडर हो? तुम तो फिर गैम्बलर हो। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ जो है पेशेंस भी चाहिए भाई, डिसिप्लिन भी चाहिए और इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि तुम चार्ट पे बैठते हो, बस एक-एक कैंडल को देखना, देख-देख के उसको ताड़े रखना, और इट्स वेरी बोरिंग। लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत बोरिंग काम है। लेकिन एक फ्री हैंड काम भी है, तुम्हें मज़ा भी आता है, मतलब तुम और कुछ नहीं करते, बस सुकून से ऐसे बैठे हो, कैंडल्स को देख रहे हो, तुम्हारा पैसा बन रहा है। लेकिन पैसा तब बनेगा मेरे दोस्त, जब तुम कुछ करोगे, जब तुम इस पे वर्क करोगे, जब तुम मेहनत करोगे। बहुत से लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि उन्हें लगता है कि फ़ास्ट मनी का तरीका है, पैसे जल्दी कमा सकते हैं। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ फ़ॉरेक्स का जिनके माइंड में एक जो है एक इमेज बनी हुई है कि फ़ॉरेक्स मीन पैसे डबल। पैसे डबल। वो समझते हैं भाई, आज हम अगर $1000 लेके आए हैं, तो एक ही ट्रेड में भाई हम उसको 2000 बना देंगे, 3000 बना देंगे, 4000 बना देंगे, 5000 बना देंगे। ऐसे नहीं होता दोस्त। दिस इज़ टोटली गैम्बलर बिहेवियर। ये टोटली जो है एक जुआरिये का बिहेवियर होता है, जो तुम अपने दिमाग में रख के आ रहे हो ना, तो जब तुम ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो ना, तो इस चीज़ को साइड पे रख के बैठा करो, तुम्हें जल्दी प्रॉफ़िटेबल बनाएगी। रियलिटी जो है ना, वो ये है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, ठीक है? और इस स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है। तुम जिस भी फ़ील्ड में हो आज, उस फ़ील्ड में अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना। वो कहते हैं कि अगर तुम एक राह पे चल रहे हो, अगर तुम चलते रहते हो, तो तुम कभी न कभी अपनी मंज़िल पे पहुँच जाओगे, चाहे इसमें तुम्हें 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, तुम पहुँच जाओगे। एट द एंड तुम उस मंज़िल पे पहुँच जाओगे। लेकिन अगर तुम 1 साल चले हो, 2 साल चले हो, कहते हो यार कुछ बन नहीं रहा यार, आई एम स्कैर्ड, मैं थक गया हूँ यार, नहीं होता मेरे से, कुछ नहीं होता। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वाक़ई में कुछ नहीं होगा, वाक़ई में कुछ नहीं होगा। तुम इस चीज़ को जो है, उम्मीद करता हूँ तुम इस चीज़ को सीरियसली लोगे। देखो, डेली तुम 1 घंटा दो, किसी भी चीज़ को 1 घंटा दो, 2 घंटे दो बस, ज़्यादा नहीं माँग रहा तुमसे, 1 घंटा दो अपने लिए। खुद पे 1 घंटा अगर तुम इन्वेस्ट करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर तुम अपने इर्द-गिर्द जो तुम्हारे लोग हैं ना, तुम उससे काफ़ी हद तक बेहतर होगे मेरी जान, काफ़ी हद तक। तुम उससे 10 एक्स बेटर होगे, 20 एक्स बेटर होगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी उस फ़ील्ड को कितना टाइम देते हो। तो फ़ोकस सिर्फ़ पैसा कमाने पर मत रखो, फ़ोकस रखो अपनी स्किल इम्प्रूव करने पर, ठीक है? अगर आप पेशेंस रखते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो और लर्निंग कंटिन्यू करते हो, तो टाइम के साथ रिजल्ट ज़रूर इम्प्रूव होता है। ये बात लिख लो मेरी। जल्दी अमीर बनने की रेस में मत भागो, बल्कि एक अच्छा ट्रेडर बनने पर फोकस करो। क्योंकि जब आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हो, तो पैसे ऑटोमेटिक आपके पास आ जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो तकरीबन ये 1 आधे घंटे से अब वीडियो चली गई है। तो तुम लोगों ने बताना है कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो में तुमने क्या सीखा है और तुम्हें क्या समझ आई है, ठीक है? इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को भी थोड़ा-सा जो है बता दिए, और ब्रेकर ब्लॉक भी वैलिड बता दिया है, फेयर वैल्यू क्या भी बता दिया है। और आई होप कि तुम जो है आँखें बंद करके ना, इस पॉइंट पर तुम लोगों ने एंट्री नहीं लेनी मेरी जान। अगर तुम लोग इस पॉइंट पर आँखें बंद करके एंट्री लोगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम खुद उस चीज़ के ज़िम्मेदार होगे। तुमने इस पॉइंट मैंने तुम्हें एक ज़ोन बताए हैं, मार्केट इस ज़ोन पे अगर आए और अगर तुम्हें इस ज़ोन पर अगर तुम्हें एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, एक रिवर्सल तुम्हें कन्फर्मेशन मिले, तभी तुमने इस ट्रेड पे एंटर होनी है, ठीक है? तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और एंड प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब
my YouTube channel, my Instagram ID, and my TikTok account. Thank you for watching.